ऑपरेटर केमिकल इंजीनियर चाहिए होता है, होते बाहर से लाऊंगा, मैकेनिकल कुछ होते हैं, यहाँ से होते यहाँ से लूंगा। मैंने पहले बार बार बता दूं, योग्यता अनुसार हमारा गुजरात गवर्नमेंट पुराना जो हो चुका है उसकी तो मैं फिर एक बार बोल रहा हूँ माफी। आगे जो भी होगा विस्तार आप लोगों के साथ आप पुराना बोल रहे हो तो आपने जब अल्ट्राटेक जेपी से जब अल्ट्राटेक ने टेक ओवर हैंड ओवर किया तब आपने टर्म एंड कंडीशन सब आप एक्सेप्ट किया था, तो अभी आप क्यों बोल रहे हो कि हमारा प्लांट नहीं था? मैं नहीं बोला आपको ये चीज। टर्म्स एंड कंडीशंस ये है कि उस चीज को एज इट इज मैंने लिया है, जो भी इतने एम्प्लॉय आपको लेनी है ये करना है उस बेस पे लिया है। मैं बार बार आप अभी तक रोजगार विनिमय कचहरी में 203 204 में बता रहे हो वहाँ जिला सेवा सदन में कि हमने 85% यहाँ का स्थानिक लोग रखा है, तो उसमें से आपके पास कोई स्थानिक एंड असरग्रस्त विस्तार है जो उसमें से 85% अगर आदमी होगा तो मैं आप यहाँ पे नाम बता सकते हो? पूरी तरह मैं बार बार आपको ये कहूंगा कि गुजरात सरकार की जो भी नियम रहेगी, नहीं नियम तो है 31/3/1955 का 85% भारे उद्योग को यहाँ के स्थानिक रखना, ये तो नियम है, आपको पता होगा, लेकिन मैं बता नहीं पाता हूँ। लेकिन यहाँ पे आप नाम जो बता सकते हो स्थानिक लोगों को रखने के लिए? अभी इस स्थिति में आपने 2016 में बोला है कि हमने 85% यहाँ के लोगों को रखा है, उसमें से हमको कोई 10% का नाम दे सकते हो? मैंने 50% का मैं नहीं बोल रहा हूँ। 2016 में मैंने कभी भी आपके सामने ये चीज नहीं रखी है कि 85% हमने लोकल को रखा है। आपने 2016 में मैंने आरटीआई की थी, मैं भी आरटीआई एक्टिविस्ट हूँ और जिला रोजगार विनिमय में मैंने आरटीआई की थी, तो आपको वहां से हैंड ओवर किया था कि भाई हम आपको कंपनी से जॉब लेके देंगे, लेकिन कंपनी वालों ने तभी क्या बोला, हमारी प्राइवेट पॉलिसी है, हम नाम जो किसी का आदमी का नाम नहीं दे सकते। तो इसके लिए आप यहाँ पे ये प्राइवेट पॉलिसी है, तो आप यहाँ पे 10% अगर आप नाम बता दो, मैं आपको यहाँ से चला जाऊंगा स्टैंड छोड़ के। हम आपको जो भी आप उस पे क्वेश्चन लिख के दे रहे हो, आप जो ले 15 एक मिनट ऐसा है कि ये जन सुनवाई कार्यक्रम में हर चीज यहीं पे आपको हर चीज मैं आपकी जन सुनवाई कार्यवाही ना, ये प्लांट का ही मुद्दा है, मैं दूसरी कोई लीज का नहीं बोल रहा हूँ। आपका 4 MTPS है, 8 MTPA होने जा रहा है, इस प्लांट का ही मैंने मुद्दा उठाया है। प्लांट का मुद्दा बता रहा हूँ मैं। प्लांट 4 से लेकर 8 MPA हो जाएगा तो मेरा 400 आदमी की जरूरत है इसमें। तो 400 आदमी की जरूरत है, वो आदमी लोकल रखोगे 85%, तो वो किस तरीके से रखोगे उसका थोड़ा दोहराएंगे, थोड़ा कैसी पॉलिसी से रखा जाएगा? आपको हम लिखित में दे दिया जाएगा वो चीज। लिखित में तो आपने जब 2 सुनावनी हुई थी ना, जब एक हुआ था पोजोकले 431 हेक्टर की लीज की और दूसरी हुई थी 400 हेक्टर जो आप बढ़ाने जा रहे थे लेटराइट की बरंदा की, उसमें भी आपने आवकारदायक जवाब दिया था और इसमें भी आवकारदायक जवाब दिया था कि आपने हम भविष्य में जैसी जरूरत पड़ेगी तैसे हम लोकल आदमियों को रखेंगे। लेकिन आज 4 साल हो गए, 16 में किया था ना पोजोकले का, आपने ही बोला था, और यहाँ पे 17 में हुआ था 24 तारीख को, एक महीने में, तो आपने वहां बोला था कि हम यहाँ के स्थानिक लोगों को जैसे हमारे पास प्लांट में जरूरत पड़ेगी तब हम रखेंगे। तो अभी तक क्यों नहीं रखा है? इसके मतलब आप 25% ही रखा है। सुनोगे क्या? आपने पूछ लिया। मैं इसका मैं आपको जवाब दे देता हूँ। आपके सामने 4 साल पहले मैं आया था, जरूर 3 साल पहले, 4 साल पहले, 2 साल पहले आया था आपके सामने। क्ले माइंस का आप प्रोसीजर, आप अच्छे पढ़े लिखे आदमी हो, प्रोसीजर होता है, एक ये मुद्दा है पब्लिक कंसल्टेशन करने की एक समय, उसके बाद आप मिनिस्ट्री में गए हैं। मिनिस्ट्री में आज तक भी, अभी साहब ने कुछ मेरे से मांगा था ना, ऑथेंटिकेशन चाहिए, उस तरह मिनिस्ट्री ने भी मेरे से कुछ मांगा है। पिछले महीने कौन सी तारीख तक याद नहीं है। आप बातें मत करने जाओ, मैं जो प्रश्न पूछा उसका लीगली लाइव जवाब दो। हाँ, जवाब दे रहा हूं ना भाई। आपने एक भैंस का पूछा, आपने क्या किया, उसके जवाब तो दे दो। विस्तार की प्रस्ताव आपके सामने आया था, जब तक पब्लिक हियरिंग होते ही मैंने एम्प्लॉयमेंट चालू नहीं किया। आज भी मेरे को ईसी आप पोजोकले 431 जो थी, आपकी 431 पोजोकलिस थी जो, वो आप बोले क्या कि हमारे यहाँ पे आपकी पोजोकले में कायमी टैंकर आदमी सब रखने की जो आपकी प्रस्तावना थी ना, उसमें आप पूरा सुन लो तो आपको समझ में आ जाएगा। आप जरा, मैं ये कह रहा हूँ, ये चीज अभी हमने उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं किया, उसको अभी नहीं किया। रीजन ये है कि अभी ईसी मिला, इन्वायरमेंटल क्लियरेंस, भारत सरकार के साथ में मेरे को पहले इन्वायरमेंटल क्लियरेंस मिलेगा, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट में जाऊंगा, कंसेंट आएगी तब बढ़ाऊंगा। कहने का मतलब है कि पिछले पब्लिक हियरिंग जो होती, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, आपने ध्यान नहीं दी, ये माइंस की प्रोडक्शन हम तभी बढ़ाएंगे जब प्लांट की, क्योंकि आज दोनों माइंस चल रहे, प्लांट भी चल रही ना, दोनों बराबर है मेरे पास। ये प्लांट कर रहा हूं मैं, ये जब बढ़ेगी, अभी बढ़ा ही नहीं, ईसी नहीं ली मैंने, वो चालू नहीं किया। आप जो बोलो ना, आप पोजोकले तो अभी चालू है, रनिंग में, रनिंग है तो पहले से भी चल रही थी, मेरा पिछले साल की। तो आप, मैं ये पूछना चाहता हूँ, पहले आप 2017 से पहले आप पोजोकले कहां से लिया था?
देखो एक मिनट 2017 से पहले आपने पोजोक्ले जो है वो कहाँ से लिया था? अभी वो आपको आपके ऊपर आपका जवाब दे दो। 265 करोड़ का 2 करोड़ 65 लाख का जो पेनल्टी पड़ा है वो लीगली है? ऐसा है कि ये लीगल मैटर, मैं यहाँ कुछ भी आपको प्रस्ताव नहीं करना चाहूंगा लीगल। एक मिनट मेरी सुन लीजिए आप। पोजोक्ले की माइंस की मेरा माइंस हेड ने बोल दिया है, पिछले साल 12-13 महीने पहले चालू की गई है। उसमें जितने भी कॉन्ट्रैक्टर है लोकली है, बहुत कम माइंस चल रही है वो, बिकॉज विस्तार में ही चलेगी। जितने भी कॉन्ट्रैक्टर तो लोकल है उसमें। ये जवाब हो गया आपकी। और लीगल मैटर्स हम यहाँ कोई चीज डिस्कस ना करो तो अच्छा है। कोई चीज लीगल में इशू है, उचित नहीं है यहाँ पे उस चीज को डिस्कस करें। मेरा सर एक निवेदन रहेगा अध्यक्ष महोदय से, एक बार उनके पूरी मिल जाए मेरे क्वेश्चंस। कुछ चीज ऐसे होता है कि मेरे रिटर्न में देनी पड़ती है, नोटिफिकेशन भी यही बोलता है। नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे आमने सामने इस तरह अध्यक्ष महोदय साहब श्री, હું શું કહેવા માંગુ છું, હું જે પ્રશ્ન મૂકું છું એમાં લાઈવ તમે જવાબ આપી શકો છો? બીજા ઘણા મુદ્દા છે મારા 1 થી 15। बिल्कुल आज के मैं बता दूं आपको, આ મુદ્દાને ગંભીરતાથી લઈ લેજો। આ મુદ્દાના જવાબ આપવા એ બંધાયેલા છે। તમારી જે કોપી છે ને એ રિટર્ન મને આજે સબમિટ रिटर्न કરો, हम जवाब તમને दे देंगे રિટર્નમાં आप જવાબ तब तक પણ आपको। આપશે। ओके, બીજો પ્રશ્ન। देनी पड़ती है हमको देना है रिटर्न में आपको। आप सब एक बार बोल दीजिए, हम रिटर्न में आपको जवाब दे देंगे इसका। ओके, આ કોપી મને સબમિટ કરી આ દેજો। જરાક સાહેબ મને પ્રશ્ન પૂછવો હા, છે। સૌ અલ્ટ્રાટેક કંપની દ્વારા જે ફ્લેશ નામનો ડસ્ટ નીકળે છે, તમે એમાં કહેવા માંગો છો કે અમે સિમેન્ટમાં અંદર નાખીએ છીએ, તો તમારો જે 106 સર્વે નંબરનો નિજાળા તળાવ છે ખારાઈનો, મોજે ખારાઈનો, તો એની પૂર્વ બાજુ જે ડસ્ટ પડી છે એ ફ્લેશ એ નામની બીજી કોઈ કંપનીએ ફેંકી છે કે તમે? मेरे ख्याल से लिखित में दे दूंगा, आपके जवाब नहीं देंगे नहीं, मेरे को अध्यक्ष महोदय साहब श्री जवाब मांगू છું। एक मिनट आप फ्लैश की बात करो, मैं पूरी थोड़ा जानकारी दे दूं। आप पिछले 2 साल पहले सिर्फ 25% पीपीसी बनाते थे, टोटल सीमेंट का 25% उसमें से जाती थी। आज मेरा 2 लाख टन मैं फ्लैश यूज कर रहा हूं सर इस प्लान में। 1 मिनट आप कुछ पड़ी होगी, मैंने एक ही बोला, एक दिन में मैं सब फॉन्डैश यूज नहीं कर सकता। मेरे को आपको सीमेंट क्वालिटी भी देनी है। क्वालिटी खराब है तो आप मेरे से पूछो, आपने क्वालिटी खराब कर दी, ये पूरा पानी तेल रहा है काला काला सा सीमेंट। भाई साहब, मेरे को क्वालिटी मेंटेन करते हुए आपका कहने पे उसको उठा नहीं सकता। BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड से एक बनी पड़ी है, उसकी क्वालिटी मेरे को वो आके हर महीने मेरे से फ्लैश की सैंपल, लाइमस्टोन की सैंपल, सीमेंट सैंपल ले जाता है। वो फयाश उसके साथ मैच नहीं करती है, मतलब उसके साथ मैं यूज नहीं कर सकता उस चीज को। फिर भी थोड़ा थोड़ा करके यूज करने की प्रयास रख रहे हैं हम लोग। તમે 2014 જેપી પ્લાન્ટ થી અલ્ટ્રાટેક હેન્ડઓવર કર્યું ત્યારથી આ ફ્લેશ પડી છે, તમને અત્યાર સુધી નજર નથી આવી? बहुत सारे इश्यूज है, नजर सब कुछ आया हम लोगों को। देखिए ऐसा है कि मेरा 4 बच्चे, मैं आपको इस तरह की समझा देता हूँ आपको। 4 बच्चे हैं, 4 बच्चे में कमी नजर आई। मेरे बच्चे को IIT कराना चाहता था मैं, बच्चा IIT नहीं कर पाया। मैं विदेश भेजना था, नहीं भेज पाया। मैं सब समझ में आ रहा, मेरा बच्चा नहीं कर सकता, प्रयास तो पूरी कर रहा हूँ। अल्ट्राटेक के बाद जितने भी इश्यूज हमको पता है, आप जो बता दिया, पानी की समस्या मेरे को पता है, ये भी समस्या पता है, फ्लैश पड़ी पता है, और कुछ पड़ी पता है। पहले से अभी मैं कम हुआ कि नहीं वो देखना आपको। पहले ज्यादा थी, हमने कम किया, थोड़ा थोड़ा ही कर सकता हूं मैं। मेरे को सीमेंट बनाना है, सीमेंट क्वालिटी बनाना है, आपको घर अच्छी बनानी है, पुलिया बननी है, रोड बननी है, वो अच्छी बननी है। ऐसा नहीं कि रोज राख डाल दो पूरी बना के खत्म करो। मेरे को क्वालिटी के हिसाब से, BIS के हिसाब से मेरे को सीमेंट भी बनाना है, रॉ मटेरियल भी वही यूज करना है। ठीक है, उस हिसाब से धीरे धीरे यूज मैं करेंगे। आपको क्या प्रश्न पूछा, आपने क्या जवाब दिया? मैंने बोला कि आपने हैंडओवर 2014 में अल्ट्राटेक किया है जेपी से, तो तब समय से अभी तक वहां पे फ्लैश पड़ी हुई है। 106 निजाड़ा तालाब में वो उसका केमिकल, उसका जो रेज है वो बढ़ रहा है। वहां की गौचर जमीन, मतलब कि गाय भैंस वहां चरने जाती है, उसको सब बीमारी हो रही है। उसका कुछ अभी तक आपने गंभीरता नहीं ली है क्या? बिल्कुल गंभीरता ली है, मैं बता रहा हूँ आपको। आज 2019 चल रहा है, 5 साल हुआ। ऐसा है कि कुछ चीज ऐसी चीज होती है, कुछ चीज की रिसर्च करानी पड़ती है। मैं आपको कभी मेरे साथ आप आओ, नहीं तो आपको जवाब में मैं दूंगा। हमने एक मिनट आपने जो बोला उसके रिसर्च किया हमने, ब्रिक्स कैसे बनाया जाए, उससे और ब्रिक्स बना के मार्केट में कैसे दी जाए। मैं सीमेंट में नहीं कर पा रहा हूं, तो रिसर्च चल रही है मेरा R&D सेंटर में, उस पर पूरी तरह प्रयोग कर रहे हैं कि इसको किस तरह 100% कुछ साल में यूज की जाए। ऐसा नहीं कि मैं बना दूं, पता चला कि ब्रिक जो है बाजार में 2 रुपए मिल रही है, मैं 6 रुपए में बेचू, कोई लेगा नहीं। वो भी तो मेरे को देखनी पड़ेगी। सब चीज वायबिलिटी देख के हम लोग उस पर पूरी प्रयास रहता, हम लोग उस पर कर रहे हैं। हमको ध्यान में पूरा ये समस्या पूरी ध्यान में। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि एक बार पूरे दे दो, इस तरह आप बैठ जाओ। मैं आपको एक मिनट मेरे को प्रश्न पूछना लाइव
लाइव ऐसा, एक मिनट सुनो, इस तरह की लाइव प्रश्न के लिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा अध्यक्ष हूँ महोदय साहब श्री अध्यक्ष महोदय से मैं निवेदन करूंगा सर, एक बार पूरा लिख के दे दे, हमारा एक फर्ज भी बनता है, जो भी राइटिंग में दे उसको वापस मेरे को लिखित में देना ही है सर इसमें ऐसा होगा- नोटिफिकेशन में। सुन रहा हूँ सर, सुन रहा हूँ सर, सुन रहा हूँ सर, मैं बोल रहा हूँ सर, लिख के दे रहा हूँ ना मैं। बाय। बाबू